नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिले। राज्यपाल को हमने पढ़ा है और 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी राज्यपाल के बारे में क्या क्या प्रावधान हैं। जैसे हम लोग बात करें कहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है, उसकी हमने बात कर ली। क्या योग्यताएं राज्यपाल की होनी चाहिए, उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके बाद शपथ कौन दिलाता है, शर्तें क्या होती हैं, वेतन क्या होता है और कार्यकाल कितना होता है, इन सभी की हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल की जो पावर्स होती हैं या फिर शक्तियाँ होती हैं, उनके बारे में क्या क्या प्रावधान हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, और उसके बाद हम लोग उनकी डिटेल में बात कर लेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल की होती हैं। ध्यान देना बोर्ड पर। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम लोग बात करें। राज्यपाल की शक्तियाँ, तो राज्यपाल की शक्तियाँ हमारे कितने प्रकार की होती हैं, तो देखो हमें कौन कौन सी शक्ति या पावर्स राज्यपाल की पढ़नी है। गवर्नर्स पावर्स ऑफ गवर्नर। तो पहली हम लोग बात करें, पहली है कार्यपालिका शक्ति जो हमें पढ़नी है, कार्यपालिका शक्ति। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, दूसरी होती है व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका या इसी को हम लोग बोलते हैं विधायी शक्ति या विधायी शक्ति। और उसके बाद हम लोग बात करें, थर्ड हमें पढ़नी होगी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं? कार्यपालिका शक्तियाँ, व्यवस्थापिका शक्तियाँ या विधायी शक्तियाँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें वित्तीय शक्तियाँ। और फोर्थ नंबर की हम लोग बात करें तो हमारे पास होती हैं और न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ। अब मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में वैसे ही बता देता हूँ, फिर कंप्लीट हम लोग इनको पढ़ेंगे। कार्यपालिका शक्ति का संबंध है, जैसे हम लोग बात करें जो वर्किंग बॉडी होती हैं उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान हैं। जैसे मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, उनका प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। शक्ति मंत्री परिषद की जो सारी राज्यपाल में निहित होती है, फिर भी वह अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। कौन? राज्यपाल। तो ये प्रावधान कार्यपालिका शक्ति में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें जैसे मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य मंत्री जो होते हैं मुख्यमंत्री से अलग, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उनके बारे में क्या प्रावधान है वो कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? कार्यपालिका शक्ति में। और उसके बाद हम लोग बात करें जितने भी राज्य के कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का जो भी प्रोफार्मा तैयार होता है वह सभी के सभी राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये कहाँ पर कार्यपालिका शक्ति में देखने के लिए मिलती है। राज्यपाल के द्वारा ही जो विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय, उनके कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के द्वारा ही महाधिवक्ता जो होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ये प्रावधान कार्यपालिका शक्ति में देखने के लिए मिलते हैं। और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के बारे में भी सूचना ले सकता है। ये प्रावधान कार्यपालिका शक्ति के लिए हैं या कार्यपालिका शक्ति होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियाँ। इसमें प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से विधानमंडल में कौन शामिल होता है। उसके बाद विधानमंडल यदि
अपने कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति राज्यपाल के पास भेजता है तो वह क्या कानून बन जाता है या फिर नहीं, किन संबंधों में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद ही वह कानून बन जाए। ऐसे कौन से विधेयक होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की भी अनुमति की आवश्यकता होती है, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अध्यादेश किस आर्टिकल में राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग और भी प्रावधान है बात कर लेंगे हम लोग, वैसे ही मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। वित्तीय शक्तियाँ हम लोग बात करें, जैसे राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है, किस प्रकार से हमारे करों का बंटवारा होता है वहाँ, उन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियाँ वही सेम है जो हाई कोर्ट के संबंध में है कि राज्यपाल के द्वारा किस प्रकार जो महाधिवक्ता या फिर महाधिवक्ता के तौर पर तो उनको हटा दिया जाए अलग से, तो जैसे हम लोग बात करें मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, जिला न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, सत्र न्यायाधीश जो होते हैं सेशन कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है राज्यपाल के द्वारा, उन सभी के बारे में हम लोग न्यायिक शक्ति में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले कार्यपालिका शक्ति, और कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपके लिए बताया है जो हम लोग पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा पार्ट्स हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है एक साथ ही उसको पढ़ लो और ख़त्म हुआ, छोटा पार्ट्स, उसके बाद अगला पार्ट, फिर अगला पार्ट, फिर अगला पार्ट, इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट पढ़ते हुए चलेंगे, ये आप लोग ध्यान देना। तो हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा इसका, ये लिख लेना चाहें आप इनको, बाकी अलग अलग तो हमें पढ़ने हैं ही। ये कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका शक्तियाँ, यदि हम लोग बात करें आर्टिकल की, किस आर्टिकल में प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 154 में प्रावधान किया गया है। इसके तहत, यानी आर्टिकल 154 के तहत, इसके तहत कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल इसके तहत कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती हैं, जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, अधीनस्थों के माध्यम से करता है। यानी हम लोग यहाँ पर अधीनस्थ का मतलब होता है राज्यपाल से जितने भी निचले अधिकारी होते हैं उन सभी की सहायता से कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 154 में ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ अगले आर्टिकल 164 की, पहले 63 की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 163 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है।
राज्यपाल अपनी स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी उसको मानने के लिए कौन बाध्य होते हैं? राज्यपाल बाध्य होते हैं, उनको सलाह माननी ही होगी। ये प्रावधान वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उन प्रावधानों की भी बात हम लोग कर लेंगे जो प्रावधान ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है, वो बात हम लोग करेंगे व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियों में। तो यहाँ पर ये प्रावधान है कि अपनी जो खुद की पावर्स होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल की वीटो पावर, उन शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। इस बात को आप लोग याद रखना। आर्टिकल 163 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 164 में प्रावधान क्या देखने के लिए मिलता है कि राज्यपाल सब मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं या उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो ध्यान देना, आर्टिकल 164 आर्टिकल 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त करते हैं। ये प्रावधान देखने के लिए यहाँ मिलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे और मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री के परामर्श से। ये बात आप लोग याद रखना। आर्टिकल 164 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और राज्यपाल के लिए ये भी प्रावधान है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और ओडिशा राज्य में एक जनजातीय मंत्री नियुक्त करना अनिवार्य है राज्यपाल के लिए। तो कौन से राज्य हैं? हमारे 4 राज्य, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड और ओडिशा राज्यों में जनजातीय मंत्री नियुक्त करना राज्यपाल के लिए अनिवार्य है। इस बात को आप लोग याद रखना। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसको लिखते हैं उस पॉइंट को। लिया होगा स्क्रीनशॉट। इस अनुच्छेद का मतलब है आर्टिकल 164 में। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है
कि राज्यपाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व ओडिशा राज्यों में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व ओडिशा राज्यों में एक जनजातीय मंत्री को अनिवार्य रूप से नियुक्त करेंगे। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे नाम यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, तो मूल संविधान में यहाँ पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्द उल्लेखित नहीं थे। वहाँ एक बिहार शब्द उल्लेखित था, जिसको 94 संविधान संशोधन 2007 के माध्यम से हटा करके उसके स्थान पर यानी बिहार शब्द को हटाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड वहाँ पर किया गया। तो ध्यान देना, मूल संविधान में आर्टिकल 164 में बिहार शब्द उल्लेखित था, जिसके स्थान पर चौरानवे संविधान संशोधन 2007 के माध्यम से हटाकर छत्तीसगढ़ व झारखंड उल्लेखित किया गया। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। 94 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2007 के माध्यम से बिहार शब्द को हटाकर उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ और किस राज्य का नाम लिखा गया? झारखंड, जहाँ पर राज्यपाल के लिए जनजातीय मंत्री नियुक्त करना अनिवार्य है। ये प्रावधान आर्टिकल 164 में ही देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करें राज्यपाल ही मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। अगला पॉइंट है ये, मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं और प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।
राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें, जो प्रत्येक एक मंत्री होगा वह अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, तो राज्यपाल को ही सौंपेगा। यानी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जो मंत्री होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार है, राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। इसका प्रावधान भी आर्टिकल 164 में ही देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे 166 आर्टिकल में क्या प्रावधान है उसके बारे में, और इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और साथ के साथ आप लोग इसको लिखा भी करो तो भी अच्छा है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट कब तक ऐसे लेते रहोगे, कंप्लीट ही आप लोग नोट्स बनाओ और एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड का हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मैंने पहले आपके लिए बता ही दिया है। जो बाहर लिखी है थंबनेल उसका मतलब है बहुत इम्पोर्टेंट, और जो लिखा है उसी के लेवल का हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसे स्टेट PCS लिखा है ना पहले, तो उसी स्टैंडर्ड का हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 166 166 में क्या प्रावधान है। 166 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि जो राज्य के सभी कार्य होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। राज्यपाल ही विभागों के आवंटन के संबंध में नियम बनाते हैं। मूलतः यहाँ पर राज्य के जो कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बाकी ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा, जब विभागों का बंटवारा किया जाता है तो उनके संबंध में नियम और कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्यपाल को होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं अगले आर्टिकल 167 में क्या प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 167 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 167 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना ले सकता है और उसको सूचना लेने का अधिकार होता है राज्यपाल को मुख्यमंत्री से। तो ध्यान देना, आर्टिकल 167 राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना ले सकता है।
ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है कि राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना ले सकता है। आर्टिकल 167 में ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है और इसी में ही राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं जिस कारण राज्यपाल को कुलाधिपति कहते हैं। यानी राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय जो होते हैं तो उनके कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल यहाँ पर क्या कहलाते हैं, उन सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कहलाते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और क्या प्रावधान है उसकी हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लोग सभी के साथ शेयर किया करो ताकि हमारे साथ भी बाकी स्टूडेंट जुड़ें। इतना तो कर्तव्य आपका बनता ही है ताकि आप लोग इसको शेयर किया करें।